बात करते हैं दिल्ली की सत्ता में चल रही लड़ाई की। जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, इस मामले में रोज नए आरोप लग रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं और इन आरोपों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से जुबानी फायरिंग चल रही है। दिल्ली में आज मंगलवार की शुरुआत अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर छिड़े संग्राम से हुई। इसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल की चिंता करने वाले नेता और समर्थक हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासी विरोधी और तिहाड़ जेल प्रशासन। ये जुबानी लड़ाई बहुत दिलचस्प है, लिहाजा आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और दिल्ली में चल रहे सत्ता संग्राम का पूरा अपडेट लीजिए, क्योंकि इसमें केजरीवाल के घटते वजन वाले आरोप हैं, शुगर लेवल डाउन होने वाले दावे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं, दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर होता है। आतिशी ने कहा कि पिछले 12 दिनों में अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलोग्राम कम हुआ है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सीवियर डायबिटिक है, उनका वजन घटना चिंताजनक है। ईडी की हिरासत में रहने के दौरान उनका शुगर लेवल 3 बार गिर गया है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो ना तो ये देश और ना ही भगवान बीजेपी को माफ करेगा। इसके अलावा आतिशी ने वो राजनीतिक बातें भी कहीं जो अलग अलग मंच से आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने भी आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। तिहाड़ प्रशासन ने भी आतिशी के सवाल और दावों पर केजरीवाल के पिछले 3 दिनों की हेल्थ रिपोर्ट पेश कर दी। इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के स्वास्थ्य पर शब्द युद्ध छिड़ा है। कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है, आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। लेकिन एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज। हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा, यहां तक कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी ब्लेम कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का मैंने बताया ना, ये रोज एक कहानी गढ़ते हैं किस तरह से हम सुर्खियों में बने रहें। तो अभी तो एक दिन हुआ है, जो मुझे जानकारी मिल रही थी कि ठीक है एक समस्या उनको आ रही है, उसका निवारण वहाँ हो नहीं सकता, तो उसके लिए तो खुद ही उनको अपनी आदत बदलनी है। देखिए, जिस दिन से उनकी गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने गिरफ्तार किया था 21 तारीख से। 21 तारीख के बाद से उनके वजन में गिरावट दर्ज की जा रही है। क्योंकि वो डायबिटीज़ हैं तो उसको लेकर के सभी के अंदर चिंता है। हमें उम्मीद है कि जेल प्रशासन और वहाँ का जो डॉक्टर्स हैं उनका ध्यान रखेंगे और जो लोगों की चिंता है उसे दूर करेंगे। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जहां तक बात अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की है तो तिहाड़ जेल प्रशासन ने आज पिछले 3 दिनों की अरविंद केजरीवाल की शुगर, वजन और बीपी वाली हेल्थ रिपोर्ट दी है। तिहाड़ की ओर से कहा गया है कि जेल में आने से पहले अरविंद केजरीवाल का जो वजन था आज भी वही है। आइए आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का वजन 65 किलोग्राम था, शुगर लेवल 139 था और बीपी 120/82 था, 120/82। 2 अप्रैल को भी अरविंद केजरीवाल का वजन 65 किलोग्राम था, शुगर लेवल उनका 182 और फिर 160 तक आ गया था और बीपी 121/83 था। वही 3 अप्रैल यानी आज सुबह की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का वजन 65 किलोग्राम था, शुगर 140 और बीपी 116/82, 116/82। तो तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस रिपोर्ट के साथ बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत एकदम ठीक है। मेडिकल टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। डॉक्टर्स ने भी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। अरविंद केजरीवाल घर का खाना ही खा रहे हैं। सवाल है, जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में हो, जब किसी सत्ताधारी पार्टी का संयोजक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो, तो उस राजनीतिक दल का स्वास्थ्य कैसा होगा? वो भी ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जब उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जब ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं। ऐसे वक्त में उस राजनीतिक दल के लिए जनता के बीच संदेश क्या जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, इसे राजनीतिक साजिश का नाम दे रहे हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सत्ता के सियासी क्लेश पर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बात की। शराब नीति केस में सरकारी गवाह बने विजय नायर से लेकर जेल से दिल्ली की सत्ता चलाने तक सारे मुद्दों पर हमने उनसे सवाल किए। उन्होंने क्या जवाब दिया, सिर्फ 3 मिनट में आप सुनिए। आतिशी, क्या आपकी विजय नायर से मुलाकात होती थी? क्या वो आपको रिपोर्ट करता था? किस तरह का आप लोगों का आपस में संबंध था इस पार्टी के कामकाज को लेकर या इस पूरे मामले को लेकर? देखिए गौरव जी, ये जो बयान आज भारतीय जनता पार्टी और ईडी, हालांकि वो एक ही हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आजकल ईडी भारतीय जनता पार्टी के एक अनुषंगिक संगठन की तरह काम करता है। ये बयान जो ईडी ने कोर्ट में और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर उछाला है, ये बयान 1.5 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये बयान सीबीआई में भी दर्ज है, ये बयान 1.5 साल पहले ईडी में भी दर्ज है, ये सीबीआई की चार्जशीट में भी मौजूद है, ईडी की चार्जशीट में भी मौजूद है। तो सवाल ये है कि इस बयान को भारतीय जनता पार्टी आज क्यों उछाल रही है? ऐसा क्या हो गया कि वो 1.5 साल पुराना बयान आज याद आ गया? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं आतिशी जी, आप जो कह रही हैं ये बयान तो आपका ऑन रिकॉर्ड है, आम आदमी पार्टी का सड़कों पर संघर्ष हुआ। मैं ये पूछ रहा हूं, विजय नायर क्या आपको और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था? वो पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था, ये तो पार्टी पहले भी बता चुकी है, इसमें नई खबर क्या है? मैं आपको यही बता रही हूं गौरव जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस रहे हैं। ये तो बयान 1.5 साल पुराना है। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता साफ करना है, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आतिशी और सौरभ का नाम लिया गया हो। सुनीता केजरीवाल को क्योंकि आगे बढ़ाना है, क्या वो दिल्ली की सीएम हो सकती हैं? देखिए गौरव जी, समस्या क्या है कि पिछले कई दिनों से, पिछले 10 दिन से जब से अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मीडिया के हमारे साथी हो, वो आम आदमी पार्टी में कुछ मसाला ढूंढ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी में कुछ टूट के संकेत ढूंढ रहे हैं। वो को सोच रहे हैं कि कहीं तो कुछ मिले कि आम आदमी पार्टी में दरार है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी अपने संघर्ष में एकजुट है। आम आदमी पार्टी इस देश की तानाशाही के खिलाफ लड़ती रहेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों का बेटा जिनको आप कहती हैं केजरीवाल, वो फैसले कैसे लेगा? कोई आपने इसका प्रोसेस ढूंढा है? कैसे उनके लिए वो उनके हित में फैसले लेगा? देखिए गौरव जी, इस देश में, इस देश के संविधान में प्रेसिडेंट्स रूल जब लगता है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब कोई और रास्ता ना हो तभी प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। क्यों नहीं है कोई रास्ता? जिस एजेंसी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला है, वो क्यों रास्ता नहीं निकाल के दे? तो केजरीवाल के स्वास्थ्य पर सियासी युद्ध और दिल्ली में सत्ता संकट वाली कुंजी के बाद अब बात करते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अदालत में हुई जोरदार बहस की, जिसमें एक तरफ ईडी के चुभने वाले आरोप हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वकीलों की दलीलें और लोकतंत्र वाली दुहाई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी, जबकि ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने पैरवी की। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे दिल्ली हाईकोर्ट में जोरदार बहस हुई। केजरीवाल की ओर से 3 वकील पेश हुए थे, जिनमें से एक अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। अभिषेक मनु सिंघवी के सवालों और ईडी के जवाब वाली कुंजी हमने तैयार की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल है, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे हमारा मूलभूत ढांचा बनता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। पहला वोट डाले जाने से पहले ही केजरीवाल और उनकी पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश है।
इसके जवाब में ईडी की ओर से उदाहरण के साथ जवाब दिया गया। यह कहा गया कि अगर कोई आम आदमी अपराध करता है तो उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? पूरे देश को लूट लेंगे लेकिन कोई उन्हें छू नहीं सकता क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि गिरफ्तारी से मूलभूत ढांचे पर नुकसान होगा। यह किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है? अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि सी अरविंद ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने सिसोदिया को फाइल दी और उस वक्त केजरीवाल कमरे में मौजूद थे। सिर्फ इतना और कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया था? इतने वर्षों तक केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं मिला। जो मैच आप खेलना चाह रहे हैं वो पूरी तरह फिक्स है। ईडी ने इस पर जोरदार जवाब देते हुए केजरीवाल को लेकर कहा कि दलील है कि अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे घर से कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपने पैसा किसी और को दे दिया है तो फिर आपके घर कहां से मिलेगा? यहां सवाल उठ रहा है कि घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन पैसा तो आपने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल कर लिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में यह भी कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ऐसे में यह कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, यह हास्यास्पद और निरर्थक है। ईडी ने कहा कि पार्टी के सभी बड़े फैसले राष्ट्रीय संयोजक लेते हैं। अगर कंपनी कोई अपराध करती है तो केजरीवाल जिम्मेदार है और कंपनी से हमारा मतलब आम आदमी पार्टी से। हमने दिखाया कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया तब केजरीवाल कंपनी यानी आप के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि पहला समन अक्टूबर 2023 को भेजा गया और गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई। इससे दुर्भावना की बू आती है और इससे हमारे मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। यहां राजनीति की नहीं बल्कि कानून की बात है। गिरफ्तारी की टाइमिंग इशारा करती है कि यह असंवैधानिक है। ईडी ने कहा कि यह सब चुनाव से काफी पहले हुआ है। अब यह कह रहे हैं कि चुनाव है। फैक्ट यह है कि शराब नीति फायदा पहुंचाने और बदले में कुछ पाने के लिए बनाई गई और काफी पहले यह हुआ है। चुनाव का तो खाली हवा बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ईडी अब एक्टिव हुई है।